आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रो ऐप को कैसे यूज करते हैं। अगर आपने ग्रो ऐप में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराया है और आपको ये एप्लीकेशन यूज करना नहीं आता है, मतलब ना तो इसमें आप फंड ऐड कर पाते हैं, ना ही शेयर्स बाई कर पाते हैं, ना ही सेल कर पाते हैं और साथ ही आप अपना फंड भी विड्रॉ नहीं कर पाते हैं, तो ये सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। साथ ही जब आप स्टॉक बाई करने जाते हैं तो वहां पर उस स्टॉक की जो जो इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है उसके बारे में भी मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताने वाला हूं। और इसीलिए अगर आप ये एप्लीकेशन यूज करना नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देख लो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्रो ऐप को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा और उसके बाद जब आप अपने डीमैट अकाउंट से इसमें लॉगिन करोगे तो इस प्रकार से आपके मोबाइल फ़ोन में ये एप्लीकेशन ओपन होकर के आ जाएगा। और अब इसको यूज करने के लिए और इसमें शेयर्स को बाई एंड सेल करने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसका एक पूरा कंप्लीट ओवरव्यू दे देता हूँ, मतलब जो जो चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं उनके बारे में मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। और उसके बाद फिर मैं आपको इसमें पैसे ऐड करना अपनी बैंक से और उन पैसों से शेयर बाई एंड सेल करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन में ये ऊपर ही कुछ इंडाइसेस देखने को मिल जाते हैं जो कि मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताते हैं। जैसे निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की परफॉर्मेंस को बताता है, सेंसेक्स इंडिया की टॉप 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस को बताता है, बैंक निफ्टी में आने वाली बैंकिंग कंपनीज की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताता है। इसी प्रकार ऑल इंडाइसेस पर क्लिक करेंगे तो आपको और भी इंडाइसेस यहाँ पर दिख जाएंगे और ग्लोबल इंडाइसेस पर क्लिक करके आप दूसरे देशों के भी इंडाइसेस को देख सकते हैं, जैसे यूके, कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, जापान, अमेरिका। तो इस प्रकार से आप दूसरे कंट्रीज़ के भी इंडाइसेस को देख सकते हैं। अब जैसा कि देख सकते हैं कि सभी यहाँ पर डाउन गए हैं, तो इससे पता चलता है कि आज इंडियन स्टॉक मार्केट डाउन गया है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक्सप्लोर के सेक्शन में सबसे पहले आपको यहाँ पर रिसेंटली व्यूड में कुछ स्टॉक्स दिख जाते हैं। ये वो स्टॉक्स हैं जिन पर मैंने क्लिक करके अभी इन स्टॉक्स को देखा है। इसके बाद मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो में वो स्टॉक्स आते हैं जिनको आज ग्रो पर सबसे ज़्यादा खरीदा और बेचा गया है। आप शी मोर पर क्लिक करेंगे तो वो सभी ट्रेडेड स्टॉक्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। इसके बाद आप प्रोडक्ट एंड टूल्स के डिटेल्स में आकर के यहाँ पर इनके कुछ प्रोडक्ट एंड टूल्स को देख सकते हैं। जैसे MTF पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो स्टॉक आएंगे जिनको सबसे ज़्यादा MTF में खरीदा जा रहा है। इसके बाद स्टॉक SIP पर क्लिक करके उन स्टॉक्स को देख सकते हैं जिनमें आप यहाँ पर स्टॉक्स की SIP स्टार्ट कर सकते हैं या फिर उनमें ऑलरेडी आपने की हुई है। इसके बाद ETF पर क्लिक करके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को देख सकते हैं और इनको बाई सेल करना चाहते हैं तो आप बाई सेल कर सकते हैं। IPO पर क्लिक करके IPOs को देख सकते हैं और इनमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। बॉन्ड्स पर क्लिक करके बॉन्ड्स देख सकते हैं। स्क्रीनर पर क्लिक करके सभी स्टॉक्स को देख सकते हैं और यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसको फिल्टर एंड सॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपको सेक्टर वाइज देखना है, आपको एरो स्पेस एंड डिफेंस कंपनीज को देखना है तो आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे और आपके सामने एरो स्पेस एंड डिफेंस की सारी कंपनीज आ जाएंगी। इसके बाद आप इंट्राडे पर क्लिक करके उन स्टॉक्स को देख सकते हैं जिनको आज इंट्राडे में सबसे ज़्यादा बाई एंड सेल किया गया है। इसके बाद आप यहां पर इवेंट्स पर क्लिक करके स्टॉक्स पर आने वाली इवेंट्स को देख सकते हैं। जैसे CG पावर एंड इंडस्ट्रीज ने 1.30 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी यहाँ पर एक्स डेट वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। जैसे ये एक कंपनी है तो यहाँ पर ये सभी देख सकते हैं कि डिविडेंड अनाउंस किया है। ये एक कंपनी है जिनने यहाँ पर राइट शेयर अनाउंस किए हैं। इसी प्रकार जैसे रिजल्ट किसी कंपनी का आने वाला है तो इस प्रकार की कंपनीज की इवेंट्स आपको इवेंट्स के सेक्शन में दिख जाती हैं। नीचे आकर के टॉप मूवर्स देख सकते हैं, मतलब गेनर्स में वो स्टॉक्स दिखाए जाएंगे जिनका प्राइस सबसे ज़्यादा बड़ा है। आप इसको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप वाइज देख सकते हैं। और लूजर्स में उन स्टॉक्स को देख सकते हैं जिनका प्राइस आज सबसे ज़्यादा नीचे गया है। आप इसको स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप वाइज तीनों में देख सकते हैं। नीचे आएंगे तो मोस्ट ट्रेडेड इन MTF में वो आपको यहाँ पर MTF देखने को मिलेंगे जिनको सबसे ज़्यादा ट्रेड किया गया है आज। टॉप इंट्राडे में टॉप इंट्राडे स्टॉक्स दिख जाएंगे जो इंट्राडे में सबसे ज़्यादा यहाँ पर बाई एंड सेल किए गए हैं। वॉल्यूम शॉकर्स में आकर के वो स्टॉक देख सकते हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम में शेयर्स बाई एंड सेल किए गए हैं, तो यहाँ पर वो आपको दिख जाते हैं। नीचे आकर के कुछ ट्रेडिंग स्क्रीन्स हैं, जैसे बुलिश की, बियरिश की, बुलिश इस प्रकार से, जैसे RSI, MACD सिग्नल, RSI ओवरबोट, तो ये सभी ट्रेडिंग के लिए जरूरी होती हैं। तो यहाँ पर ये आपको स्क्रीन्स दिख जाती हैं। नीचे आकर के
सेक्टर्स ट्रेंडिंग टुडे देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर आज कितना अप गया है, कितना डाउन गया है। जो रिफैक्टरीज का सेक्टर है इसमें यहाँ पर आज बड़ी यहाँ पर मूवमेंट आई है, ये बुलिश में रहा है, इसके यहाँ पर कंपनीज में यहाँ पर प्राइस ऊपर गया है। इसी प्रकार जब आप नीचे आएंगे तो वो यहाँ पर सेक्टर्स दिख जाएंगे जिनका यहाँ पर डाउन गया है। जैसे मेटल्स के जो भी ईटीएफ्स है, स्टॉक्स हैं, उनका प्राइस आज नीचे गया है। मेटल्स, माइनिंग, स्टील, एलॉयज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कंपनीज हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जैसे निप्पॉन सिल्वर, कॉपर, सिल्वर, तो इन्हीं का आज यहाँ पर प्राइस नीचे गया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर सेक्टर थीम में देखने को मिल जाती है। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो मोस्ट बॉट ईटीएफ्स दिख जाएंगे, ईटीएफ्स बाय ग्रो कंपनी के ईटीएफ्स दिख जाएंगे, स्टॉक इन न्यूज, मतलब जिन कंपनीज पर कोई न्यूज आती है तो वो यहाँ पर दिख जाते हैं। तो इस प्रकार से एक्सप्लोर के सेक्शन में ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर एक्सप्लोर में ही होल्डिंग, पोजीशन, ऑर्डर्स, माई और यहाँ पर ये सभी वॉच लिस्ट के सेक्शन देखते हैं। तो होल्डिंग में अगर कोई भी स्टॉक आप बाई करते हैं तो वो स्टॉक आपको होल्डिंग में दिखता है, जितना जिसमें चेंजमेंट होता है, जैसे एक दिन में कितना रिटर्न मिला है, टोटल रिटर्न कितना मिला है, कितना आपने टोटल पैसा इन्वेस्ट किया है, टोटल कितना पैसा आपका हो गया है, किस स्टॉक में कितना इन्वेस्ट किया है, कितने शेयर्स हैं आपके पास, किस में आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, सारा कुछ डिटेल्स आपको होल्डिंग में दिख जाता है। पोजीशन पर जब आप आएंगे तो अगर आपने कोई इंट्राडे या आपने ऑप्शन में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कोई भी ट्रेड लिया होगा तो उसकी पोजीशन यहाँ पर दिखती है और उसमें जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपको दिखता है। ऑर्डर्स पर क्लिक करके आप अपने ऑर्डर्स देख सकते हैं, जैसे कोई भी अगर आपने ऑर्डर बाई या सेल करने का लगाया है तो वो ऑर्डर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं ये वॉच लिस्ट हैं जो कि मैंने खुद बनाई है। जैसे मैंने टाटा स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने ज़्यादातर यहाँ पर टाटा कंपनीज के स्टॉक्स को ऐड करके रखा है। अडानी की मैंने एक वॉच लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने अडानी कंपनीज को यहाँ पर ऐड करके रखा है। माई पर क्लिक करके और भी कुछ यहाँ पर कंपनीज हैं जिनको मैं यहाँ पर अगर बाई करना चाहता हूँ या कुछ भी करना चाहता हूँ तो इसीलिए मैंने यहाँ पर उनको इसमें ऐड कर लिया है। और इसी प्रकार अगर आप भी अपनी कोई वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप ऑल वॉच लिस्ट में आएंगे, ऐड वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे, अपनी वॉच लिस्ट का यहाँ पर मतलब नाम दे देंगे। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ फेवरेट स्टॉक्स, तो यहाँ पर मैंने ये नाम दे दिया फेवरेट स्टॉक और क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। और जो भी आपके फेवरेट स्टॉक्स हैं उनको आप इस प्रकार से मतलब इस प्रकार से क्लिक करेंगे और उन स्टॉक्स को आप अपनी उस वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। अगर कोई नहीं दिख रहा है स्टॉक तो आप यहाँ पर आएंगे और उसका आप यहाँ पर नाम सर्च करेंगे और वो स्टॉक आपको दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके उसको ऐड कर लेंगे। इसी प्रकार आपको और भी कोई जैसे कंपनी ऐड करनी है तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे, वो कंपनी आ जाएगी और उस पर क्लिक करके आप उस स्टॉक को अपनी इस वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर जब भी आप आओगे तो वॉच लिस्ट के सेक्शन में आपको ये फेवरेट स्टॉक वाला ऑप्शन दिखेगा और आप इस पर क्लिक करके आप अपने उस स्टॉक को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने इसका आपको पूरा कंप्लीट ओवरव्यू दे दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर एफएनओ, म्यूचुअल फंड्स, यूपीआई और लोन्स के ऑप्शन देखते हैं, लेकिन आपको शुरुआत में सिर्फ स्टॉक को बाई एंड सेल करना है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग या फिर म्यूचुअल फंड्स, यूपीआई, लोन्स, इनसे आपको कोई भी जरूरत नहीं है, ये आपके किसी भी काम के नहीं है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि सिंपल अपना पैसा ऐड करना है, जितने भी पैसे के आप खरीदना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना पैसा ऐड कर लेंगे। मेरा 871 रुपया ऑलरेडी ऐड है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 100 रुपये अभी ऐड करके दिखा देता हूँ। तो ऐड मनी पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना अमाउंट डालेंगे और अमाउंट डालने के बाद आप अपनी बैंक से पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे। आपके सामने फ़ोन पे, गूगल पे सभी के ऑप्शन आ जाते हैं, यहाँ से वो ऑप्शन आप चूज़ करेंगे और आप अपना यहाँ पर पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे। आप अपनी ही बैंक से पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं, किसी और की बैंक से आप पेमेंट को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही आप पेमेंट को कंप्लीट कर दोगे आपके पैसे यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और इसके बाद आप इन पैसों से अपने शेयर्स को बाई कर सकते हैं। तो अब जैसे मैं टाटा स्टील कंपनी के स्टॉक्स को खरीदना चाहता हूं तो या तो आप यहां पर उसका नाम सर्च कर देंगे टाटा स्टील, आप सिंपली आएंगे और यहां पर आप अपना नाम सर्च कर देंगे, ये स्टॉक आपके सामने आ जाएगा। या फिर अगर आपने इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा है तो सिंपली आप यहां पर जाएंगे, अपनी वॉच लिस्ट में जाएंगे और यहां पर अपनी वॉच लिस्ट पर क्लिक करके यहां से भी इसको बाई एंड सेल कर सकते हैं। तो अब इसको मुझे बाई करना है तो उसके पहले मैं आपको यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं इनके बारे में मैं आपको एक एक करके संक्षेप में आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर आपको प्राइस दिख जाता है, जितने प्राइस पर चल रहा होता है, आज इसका प्राइस कितने रुपए नीचे या ऊपर गया है, साथ ही कितने % नीचे या ऊपर गया है वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। इसके बाद नीचे आकर के आप इसका ग्राफ देख सकते हैं कि कितने टाइम पर इसका प्राइस कितना चल रहा था। आप 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 5 मंथ, 1 ईयर और ऑल सब टाइम का यहाँ पर ग्राफ देख सकते हैं। जैसे 1994 तक का यहाँ पर ग्राफ मौजूद है। इसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर ओवरव्यू, न्यूज, इवेंट्स और एफएनओ 3 ऑप्शंस देख
देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ओवरव्यू में आते हैं तो यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस दिख जाती है। आज कितने तक लो तक गया है, कितने हाई तक गया है, एक साल में कितने लो तक गया है, कितने हाई तक गया है, कितने प्राइस पर ओपन हुआ था, कल कितने पर क्लोज हुआ था, कितने शेयर्स बाय एंड सेल किए गए हैं, कितने रुपए का लोअर सर्किट लगा है, मतलब आज ये कितने नीचे तक जा सकता है, कितने रुपए का अपर सर्किट लगा है, मतलब आज ये कितने ऊपर तक जा सकता है। मार्केट डेप्थ में यहाँ पर आपको सेल परसेंटेज और बाई परसेंटेज दिख जाता है, टोटल कितने बाई करने के ऑर्डर लगे हैं, टोटल कितने सेल करने के ऑर्डर लगे हैं, सब कुछ दिख जाता है। फंडामेंटल्स में आकर के इसके फंडामेंटल्स देख सकते हैं, जैसे मार्केट कैप कितने करोड़ की एक कंपनी है, इसका पी रेशियो कितना है, पीबी रेशियो कितना है, इंडस्ट्री का यहाँ पर पी रेशियो कितना है, आरओई क्या होता है, बुक वैल्यू, फेस वैल्यू, इन सभी का यहाँ पर डिटेल मौजूद है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो बता भी दिया जाता है कि आरओई क्या होता है, पी रेशियो क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया जाता है। नीचे आकर के फाइनेंशियल्स देख सकते हैं आप, फाइनेंशियल क्वार्टरली वाइज देख सकते हैं, ईयरली वाइज देख सकते हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ, सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है और ये सारा कुछ करोड़ में लिखा हुआ है। इसके बाद सी डिटेल्स पर जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर फाइनेंशियल्स के साथ साथ बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आकर के अबाउट द कंपनी में कंपनी के बारे में यहाँ पर जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं कि किस क्वार्टर में कितना शेयर होल्डिंग किसका था, जैसे प्रमोटर का कितना था, रिटेल का कितना था, एफआईआईज का कितना था, म्यूचुअल फंड्स का कितना था, डीआईआईज का कितना था, सारा कुछ मौजूद है। और इसी के जैसे और भी जो स्टॉक्स हैं उनका नाम भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इस प्रकार से सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाती है। न्यूज़ में आएंगे तो आपको इस स्टॉक पर जो भी न्यूज़ वगैरह आती है उसके बारे में यहाँ पर दिखाया जाता है। इवेंट्स में जाकर के वही आप इवेंट्स वगैरह देख सकते हैं, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट, डिविडेंड वगैरह। और एफएनओ में जाकर के अगर आप इसमें एफएनओ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, हालांकि ये तो आपको अभी बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब यहाँ पर आते हैं कि आप इसको बाई कैसे करेंगे। तो बाई करने के लिए बाई के बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिलीवरी चूज़ करना है कि क्योंकि डिलीवरी में ही लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स खरीदे जाते हैं। आज खरीदते हैं, आज अगर बेचना चाहते हैं तो आज बेच सकते हैं, कल बेचना चाहते हैं कल बेच सकते हैं, आप 10 दिन बाद, 10 साल बाद, मतलब जब चाहें तब आप बेच सकते हैं। लेकिन जब आप इंट्राडे में खरीदते हो तो इसमें प्रॉफिट और लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और साथ ही अगर आज खरीदोगे तो आज ही आपको मार्केट क्लोज होने से पहले बेचना पड़ेगा। अगर आप नहीं बेचते हैं तो ग्रो ऐप ऑटोमेटिक बेच देगा, फिर चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो इसीलिए आपको डिलीवरी में ही खरीदना है। कितने शेयर्स आप खरीदना है तो वो यहाँ पर डाल देंगे, जैसे 5 शेयर खरीदना है 5 डालेंगे। 5 शेयर्स खरीदने के लिए कितने पैसे लगेंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, और कितने आपके बैलेंस में पैसे हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ 2 शेयर खरीदने हैं तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर समझाने के पर्पज से खरीद रहा हूँ, मेरा कोई भी बाई एंड सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको प्राइस डालना है कि किस प्राइस पर बाई करना चाहते हैं। जैसे ये जो प्राइस चल रहा है ये लिमिट प्राइस सेट है 192 रुपये और 62 पैसे। अगर इसका प्राइस 192 रुपये और 62 पैसे पर आएगा तब ये शेयर मुझे मिल जाएंगे। लेकिन इसी जगह अगर आप ये मार्केट डाल देंगे तो जितना प्राइस यहाँ पर चल रहा है उसी पर बाई हो जाएंगे। लिमिट में क्या होता है कि आप अपने हिसाब से प्राइस डाल सकते हैं और उस प्राइस पर जब जाएगा तभी बाई होगा। लेकिन मार्केट में क्या होता है कि जो प्राइस चल रहा होता है उसी प्राइस पर आपको शेयर मिलते हैं। अब चलिए सबसे पहले मैं आपको लिमिट में बाई करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पर मैंने लिमिट डाल दिया है, इसके बाद बाई पर क्लिक कर देना है और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। डन पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको ओपन ऑर्डर के सेक्शन में ये दिख जाएगा। 192 की मैंने लिमिट लगाई है, इसका 192 रुपये और 70 पैसे प्राइस चल रहा है। जब इसका 192 आएगा एग्जैक्टली तभी हमारा शेयर बाई होगा। और साथ ही अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस इतना नहीं आएगा तो आप इस पर क्लिक करके इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मार्केट पर खरीदना चाहते हैं तो बाई एंड मार्केट कर देंगे। ऑर्डर डिटेल्स पर क्लिक करके ऑर्डर की डिटेल्स देख सकते हैं और मॉडिफाई पर क्लिक करके इसका आप यहाँ पर लिमिट प्राइस कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इवन अगर यहाँ पर मार्केट फिर से आपको सेट करना है तो मार्केट सेट कर देंगे, मॉडिफाई बाई पर क्लिक कर देंगे तो जो भी मार्केट पर प्राइस चल रहा होगा उसी प्राइस पर आपको तुरंत ही शेयर मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 192 रुपये और 48 पैसे में मुझे शेयर्स मिल गए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर होल्डिंग में आ जाना है और यहाँ पर वो शेयर आपको दिख जाएंगे। इस पर क्लिक करके आप देख भी सकते हैं कि उसमें कितना प्रॉफिट या लॉस आपको हुआ है, आपने टोटल कितने रुपए के शेयर खरीदे हैं और टोटल कितने रुपए यहाँ पर बचे हैं, वो आपको सब कुछ दिख जाता है। तो इस प्रकार से शेयर्स को खरीदते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके दिखा दिया है। और अब आते हैं कि अगर आपको कोई शेयर बेचना है तो आप उसको बेचेंगे कैसे। तो बेचने के लिए सिंपली आपको होल्डिंग में आना है। अगर आप सेम डे ही बाई किए गए शेयर को बेचते हैं तो उस केस में बेचते समय आपको अपनी ट्रांजैक्शन को टी पिन के द्वारा वेरीफाई नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक दिन के बाद बेचेंगे जाकर के तो उस समय बेचते समय आपको ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना होता है। तो चलिए मैं आपको सिंपल एक कोई शेयर यहाँ पर बेच करके दिखा देता हूँ। तो मुझे यहाँ पर ये टाटा स्टील के ही दोनों शेयर बेचने हैं। अगर आप बेचना चाहते हैं तो बेच देंगे, मतलब सेम डे ही बेचना है तो सेम डे बेचेंगे, जब भी आपका मन करे तब आप बेच सकते हैं। तो मुझे यही बेचना है तो आप इस
पर क्लिक करेंगे, सेल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे एक बेचना है तो एक डालेंगे, दोनों बेचना है तो दोनों डाल देंगे। उसके बाद अपना प्राइस डालेंगे, किस प्राइस पर आपको बेचना है। अगर आप लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने प्राइस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जो भी प्राइस आप डालोगे उसी पर बेचेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर मार्केट सेट करोगे तो जो भी प्राइस चल रहा है उसी पर आपके ऑर्डर सेल हो जाएंगे, मतलब शेयर सेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों शेयर्स यहाँ पर सेल हो गए हैं और जो भी मैंने अभी यहाँ पर शेयर खरीदे थे दोनों, वो यहाँ पर सेल भी हो गए हैं। तो इस प्रकार से शेयर्स बाई करते हैं ग्रो ऐप में और सेल करते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके दिखा दिया है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि शेयर बेच गए हैं और जो भी हमारे पैसे थे वो हमारे यहाँ पर आ गए हैं, जिनको अगर मैं विड्रॉ करना चाहूँ तो यहाँ पर क्लिक करके अपनी बैंक में ले जा सकता हूँ वापस। तो इस प्रकार से ग्रो ऐप को कम्प्लीटली यूज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। और साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, मतलब कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है, तो बेझिझक आप उसके बारे में हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।